हो सकता है आप जुल्म करके दुनिया में फल जाओ, फूल जाओ, मगर अल्लाह के यहां एक एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा। अरे हम तो इंसान हैं, जानवरों ने भी अगर जानवरों के ऊपर जुल्म किया होगा तो अल्लाह ताला उनसे भी क़िसास लेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, लतुअद्दुन्नल हुकूक इला अहलिहा यौमल क़ियामा, ओ लोगो तुम कयामत के दिन एक दूसरे का हक जरूर दोगे, तुम्हें देना पड़ेगा। हत्ता युकाद लिशातिल जलहाई मिनशातिल करना, अगर सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली पर अत्याचार किया है, जुल्म किया है, तो उससे भी क़िसास लिया जाएगा। दुनिया में हमने किसी का पैसा मार लिया तो दुनिया में पैसे के बदले पैसा चलेगा। किसी की जमीन हथिया ली, जमीन के बदले जमीन चलेगी। दुनिया में किसी को गाली दे दी, माफी मांग ले। आखिरत में तो करेंसी नेकी और गुनाह होंगे मेरे भाई, वहां करेंसी का एक्सचेंज नेकी और गुनाह से होगा। हमने अगर किसी पर अत्याचार किया और जुल्म किया, हमारी नेकियां उसको दे दी जाएंगी, और जब हमारी नेकियां खत्म हो जाएंगी तो उस मजलूम के गुनाह हमारे ऊपर लाद दिए जाएंगे। तो जुल्म से बचो, अत्याचार से बचो, इंसाफ करो। अल्लाह इंसाफ का हुक्म देता है। यहां तक कि अगर किसी की 2 बीवियां हैं, ये अलग बात है। हिंदुस्तान के माहौल में 2 बीवियों का नाम लेना भी आज जुर्म है। औरतें तो कहती है साहब मेरा शौहर गलत काम कर ले चलेगा, लेकिन मेरी सौतन ना लाए, ये नहीं चलेगा। शौहर माली एतबार से इस्तिताअत रखता है, 2 शादियां कर सकता है, मगर लोग करने नहीं देते। कितनी बेवा औरतें हैं, लोग समझते हैं कि उनके घर में राशन पहुंचा दिया तो उस बेवा के आंसू पूछ दिए गए। लोग कहते हैं औरतें तो अपने बच्चों के सहारे जिंदगी गुजार लेती है। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है ये, ढकोसला है ये। जिस तरीके से मर्द को औरत की जरूरत है, औरत को मर्द की जरूरत है। 30 साल की, 35 साल की, 40 साल की औरत बेवा हुई, समाज में कोई निकाह करने वाला नहीं। आपने दूसरे निकाह को हराम करके कर दिया है, उसको नाजायज कर दिया है, और उस बेवा औरत के घर में आपने राशन पहुंचा दिया, उसको चंद पैसे दे दिए, और आप कहते साहब हमने बेवा की मदद कर दी। नबी अकरम ने 11 शादियां की थी, कभी आपने गौर किया? 11 शादियों में सिर्फ 1 बीवी आपकी कुंवारी थी, बाकी 10 बीवियां आपकी या तो मुतल्लका थी या बेवा थी। अल्लाह के नबी ये भी तो कर सकते थे, उनको पैसा दे देते, उनको राशन पानी दे देते, निकाह करने की क्या जरूरत थी भाई? नबी ने उम्मत को तालीम दी, समाज की ये बेवा औरतें तुम्हारे राशन के और तुम्हारे रोटी के टुकड़ों की मोहताज नहीं है, उनको भी इज्जत के साथ एक शादीशुदा जिंदगी गुजारने का हक है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन कान लहू इमरातान, जिसकी 2 बीवियां हो, फमाल इला अहदिहिमा, अगर 2 बीवियों में से किसी एक बीवी की तरफ उसका झुकाव ज्यादा है, एक से ज्यादा शादी की इजाजत है, मगर इस कंडीशन के साथ कि आपको इंसाफ करना है। अगर एक बीवी के साथ, मैंने हैदराबाद में देखा, बहुत सारे केस आए मेरे सामने, शौहर सऊदी अरब में रहता है, एक बीवी को वहां लेके रहता है, एक बीवी यहां रहती है। पहली बीवी यहां है जिसके 4-4 बच्चे हैं, और दूसरी बीवी कम उम्र की लड़की से शादी करके उसको सऊदी लेके चला गया। ये जुल्म नहीं है, ये जुल्म है। दूसरी शादी करें आप तो दोनों का बराबर। अल्लाह के प्यारे नबी को देखिए, अल्लाह के नबी अपनी बीमारी के अय्याम में, अपने आखिरी दिनों में, आप उस वक्त भी ये चाहते थे कि हजरत आयशा के घर में आप अपने दिन गुजारें, मगर बीवियों की आपने बारी मुकर्रर करके रखी थी। तो जब तक आपने बीवियों से इजाजत नहीं ले ली, तब तक आपने अम्मा आयशा के घर में अपने दिन नहीं गुजारे। आपने बाकायदा इजाजत मांगी, आपने ख्वाहिश का इजहार किया, और बीवियों ने इजाजत दी, तब अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी बीमारी के आखिरी अय्याम हजरत आयशा के घर में गुजारे। इसलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर किसी की 2 बीवियां हैं और उसने एक के साथ अगर नाइंसाफी कर दी, तो जा यौमल क़ियामती व शिक़्क़ुहु माइलुन, क़यामत के दिन वो इस हाल में आएगा कि उसका एक तरफ का जो बदन होगा वो झुका हुआ होगा, एक तरफ का उसका बदन झुका हुआ होगा। दूर से पहचान में आ जाएगा कि ये अपनी बीवी के साथ नाइंसाफी करने वाला।
तो अल्लाह ताला इंसाफ का हुक्म देता है मेरे भाई। और आगे बढ़िए, वल इहसान, और दूसरी चीज यह है कि अल्लाह ताला एहसान का हुक्म देता है। एहसान का मतलब क्या होता है? एहसान का 4 मतलब होता है। एहसान का पहला मतलब, आप जब भी कोई नेकी करें, कोई भी अमल करें, नमाज पढ़े, रोजा रखें, तिलावत करें, सदका खैरात करें, आपकी नेकी का मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को राजी करना हो। आपने बरहेट के मदरसे में 1 लाख रुपया चंदा दिया, मकसद यह था कि मैं अल्लाह के दीन के लिए और इल्म दीन की राह में मैं ये पैसा दे रहा हूं, अल्लाह को राजी करना है, तब तो आपकी नेकी अल्लाह के यहां कबूल होगी। और अगर मकसद यह है कि समाज और गांव में मेरी तारीफ और मेरे चंदे का नाम लिया जाए, तो ये इखलास के खिलाफ है। एहसान का ये पहला मतलब है कि आपके अंदर इखलास हो। इसीलिए अल्लाह के नबी ने एहसान का मतलब बयान करते हुए फरमाया, अंताबुदल्लाह कान्नका तरा, जब तुम अल्लाह की इबादत करो तो इस तरीके से करो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराका, अगर तुम अल्लाह को नहीं देख पा रहे हो तो ये समझो वो तुमको देख रहा है। आजकल तो नेकी करके फेसबुक पर डाला जाता है। कितनी गरीब औरतें हैं, उनके घर में राशन दिया जा रहा है, 200-500 रुपए का राशन देकर के उस गरीब की इज्जत को तुम नीलाम कर रहे हो। भाई एक जरूरत होती है, चलो भी बाहर से कोई फंड आया तो उसको फोटो खींच करके जिसने डोनेट किया है डोनर को फोटो दे दिया गया, तो वो तो जरूरत समझ में आती है कि चापाकल लगाया गया, हैंडपंप लगाया गया, मस्जिद बनवाई गई, मदरसा बनवाया गया, उसका फोटो लिया गया। हालांकि उसमें भी बड़ा घपला हो रहा है। सुना कि एक हैंडपंप पर 10-10 बार पेंट हो रहा है, एक बार ग्रीन, एक बार रेड, एक बार ब्लू, एक हैंडपंप का 10 बार पैसा मंगाया जा रहा है। अल्लाह रहम फरमाए। लेकिन आप किसी गरीब की मदद करके उसका फोटो लेकर के फेसबुक पर डाल रहे हैं, यूट्यूब पर डाल रहे हैं, उस गरीब की इज्जत को नीलाम कर रहे हैं। यह मुनासिब नहीं है मेरे भाई। एहसान यह है कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरीके से करो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। और एहसान का दूसरा मतलब, एहसान का दूसरा मतलब यह है कि आप सबके साथ भलाई करें। सबसे पहले तो आप अपने नफ्स के ऊपर भलाई करें, अपनी जात के ऊपर भलाई करें, आप गुनाहों से बचें। जब एक इंसान गुनाह करता है, अपने नफ्स के ऊपर जुल्म करता है, अत्याचार करता है। इसीलिए हमारे बाप आदम ने, हमारी माँ हव्वा ने, जब उनसे गलती हुई थी, उन्होंने जो दुआ की थी, क्या दुआ की थी? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ हमारे परवरदिगार, हमने अपनी जान के ऊपर जुल्म किया है, और अगर तूने नहीं बख्शा, तूने रहम नहीं किया, तो हम खजारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। तो सबसे पहले अपनी जान पर आप एहसान कीजिए। ओ गुटखा खाने वाले मेरे नौजवान साथियों, ओ शराब पीने वाले मेरे भाइयों, ओ तंबाकू का इस्तेमाल करने वाले मेरे भाइयों, अपनी जान पर तरस खाओ और अपने आप को हलाकत में न डालो। वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने आप को हलाकत में न डालो, खुदकुशी न करो, सुसाइड न करो। इस्लाम में सुसाइड क्यों हराम है? ये जिंदगी हमारी अपनी नहीं है, अल्लाह की अमानत है। हमें कोई हक नहीं पहुंचता कि हम सुसाइड करें। जब हमारी मौत लिखी होगी, अल्लाह मौत देगा, हम सुसाइड करके अपने आप को, अपनी जिंदगी को खत्म करें, ये राइट हमें और आपको नहीं। सबसे पहले अपने साथ आप एहसान कीजिए, उसके बाद अपने माँ बाप के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। सूरह निसा की आयत नंबर 36 को पढ़िए। वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया, अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करो। वबिल वालिदैन एहसाना, और अपने वालिदैन के साथ एहसान करो। वबिजिल कुर्बा, रिश्तेदारों के साथ एहसान करो। वल यतामा, यतीमों के साथ एहसान करो। वल जारिजिल कुर्बा, और अपने पड़ोसी के साथ भी एहसान करो। वल जारिल जुनुबी, और पड़ोसी अगर अपना रिश्तेदार है तब भी एहसान करो, और पड़ोसी अगर गैर है तब भी उसके साथ एहसान करो। वस्साहिबि बिल जंबी, और अपने सफर के साथी के साथ भी भलाई करो। ट्रेन में सफर कर रहे हैं, अभी आज मैं बनारस से पटना तक खड़ा होकर के आया,
होली का मौका था, ट्रेन में रश था और टोपी लगाए हुए, कुर्ता पहने हुए। ऐसे ही आजकल टोपी वालों को, कुर्ता वालों को तो बड़ी अजीब नजरों से देखा जाता है। सीट पर जगह है, एक एक सीट पर 5-5 लोग बैठे हैं, मगर मौलवी साहब हैं, इनको नहीं बैठने दिया जाए। हमारा अपना मामला ये होता है, अल्हम्दुलिल्लाह, में कोई तारीफ की बात नहीं है। अगर हमारी सीट पर कोई, अगर मैं सोया नहीं हूं, बैठा हूं, कोई आकर के बैठना चाहे, कोई दिक्कत की बात नहीं। हमें ये गुंजाइश रखनी चाहिए। फ्लाइट में सफर कर रहे हो, ट्रेन में सफर कर रहे हो, आप दूसरों के लिए भलाई कीजिए, इस्लाम की तालीम है मेरे। वस्साहिबी बिल जंबी, अपने सफर के साथी के साथ तुम भलाई करो। वब्निस सबीली, और मुसाफिरों के साथ तुम भलाई करो। वमा मलकत ईमानुकुम, और अपने नौकरों, अपने लौंडियों, अपने गुलामों के साथ भलाई करो। इस्लाम सबके साथ भलाई करने की तालीम देता है। और एहसान का तीसरा मतलब, जो काम करो परफेक्ट करो। इस्लाम परफेक्शन का हुक्म देता है। नमाज आप पढ़ने के लिए खड़े हुए, एक आदमी नमाज पढ़ता है, कौवे की तरह 4 ठोंगे मार के चला जाता है। और एक आदमी जब नमाज पढ़ता है, बड़े अच्छे तरीके से खुशी और खुशू के साथ, इत्मीनान के साथ नमाज पढ़ता है। जो कौवे की तरह ठोंगे मार के चला जाए, अल्लाह के नबी उस नमाज के बारे में फरमाते हैं, मां सल्लैता, तुमने नमाज ही नहीं पढ़ी। वजू करने के लिए आप बैठे, वजू करने में आपने हाथ धुला, चेहरा धुला, सर का मसा किया, कान का मसा किया, पैर भी धोया, लेकिन पैर में आपकी एड़ी के पास थोड़ा सा हिस्सा सूखा रह गया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वैलुल लिल आकाबी मिनन नार, अगर वजू के दौरान एड़ी सूखी रह जाए और एड़ी तक आपने पानी को नहीं पहुंचाया, तो ये एड़ियां जहन्नम के अंदर डाली जाएंगी। परफेक्शन होना चाहिए, जो भी काम करो परफेक्ट तरीके से। यहां तक कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्नल्लाह कतबल इहसान अला कुल्ली शै, अल्लाह ताला ने हर चीज के साथ भलाई का हुक्म दिया है। फईजा ज़बातुम फासिनु ज़बहा, जब तुम जानवर को ज़बा करो तो अच्छे तरीके से ज़बा करो, एहसान के साथ ज़बा करो। अपनी छुरी को तेज कर लो, जानवर को आराम पहुंचाओ। छुरी ऐसी ना हो कि तड़पा तड़पा के जानवर को कत्ल करो। छुरी आपकी तेज हो और जानवर के सामने आप छुरी ना तेज करें, पहले से तेज करके रखें। ये एहसान है, इस्लाम इसकी तालीम। एहसान का एक मतलब यह भी है, आपने किसी से कर्जा लिया, 100 रुपया आपने लिया और लौटाने का टाइम आया तो आपने 100 की जगह 110 दे दिया। सामने वाले ने आपसे नहीं कहा था, अगर उसने तय करके आपको दिया था तब तो वो इंटरेस्ट हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। उसने आपसे कोई शर्त नहीं रखी थी, लेकिन आपने अपनी तरफ से बढ़ा करके दे दिया, ये भी एहसान है। अल्लाह ताला तुम्हें अदल का हुक्म देता है, तुम्हें एहसान का हुक्म देता है। और तीसरी चीज, वह ईताइज़िल कुर्बा, और अल्लाह ताला तुमको अपने रिश्तेदारों को देने का हुक्म देता है। क्या देना है, अल्लाह ने इसको मेंशन नहीं किया। देने का हुक्म देता है। जो दे सकते हो तुम दे दो, पैसा दे सकते हो पैसा दे दो, इज्जत दे सकते हो इज्जत दे दो। कुछ नहीं दे सकते तो अपने रिश्तेदारों के सुख और दुख में शामिल तो हो सकते हो। इस्लाम के अंदर रिश्तेदारी का बहुत बड़ा हक है। हमारी जो नई नस्ल है, अल्लाह माफ करे, कितने लोगों को तो पता भी नहीं कि उनके खानदान के कौन कौन लोग हैं, कहां कहां बसे हुए हैं। एक आदमी बरहेट में रहता है, उसके कुछ रिश्तेदार ललमटिया में है, कुछ रिश्तेदार कदमा में है, कुछ कहीं है कुछ कहीं है। उसको मालूम भी नहीं कि हमारे रिश्तेदार कहां। खास तौर से जो बड़े बड़े शहर है, मुंबई वगैरह में, जहां फ्लैटों में लोग रहते हैं, एक बिल्डिंग में 20-20 मंजिल है और हर मंजिल पर 4-4 फ्लैट हैं, लेकिन एक फ्लैट वाले को अपने बाजू वाले की कोई खबर नहीं होती। इस्लाम इसकी तालीम नहीं देता मेरे भाई। आप अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखिए। वो आतिज़ल कुर्बा हक़्क़हू, अल्लाह कहता है कि अपने रिश्तेदार को तुम उसका हक दो। अगर आप अपने रिश्तेदार की मदद कर रहे हो, उसके काम आ रहे हैं, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं आपके माल में उसका हक था, आपने उसका हक उसको दिया है, आपने कोई एहसान नहीं किया है। आज हालात क्या है, भाई भाई से नाराज है, चचा भतीजे से नाराज है, बाप बेटे में मुकदमा चल रहा है। हो लोगों, ये चीजें खत्म कर दो।
कुछ लेके नहीं जाना है। एक हादसा आएगा और आपको दुनिया से दूर कर देगा, एक बीमारी आएगी और आपको अल्लाह के पास लेके चली जाएगी। 4 दिन की जिंदगी है, अपनी जात के जरिए दूसरों का जो भला कर सकते हो भला करके इस दुनिया से जाओ। रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो, रिश्तेदारों से रिश्ता तोड़ने की कोशिश न करो। आप हर खुतबे में सूरह निसा की पहली आयत सुनते होंगे, वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम। ओ लोगो, तुम अल्लाह से डरो, इसका नाम लेकर के तुम एक दूसरे से सवाल करते हो, और रिश्तों को काटने से, रिश्तों को तोड़ने से डरो। रिश्ता तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते ला यदखुलुल जन्नत कातिउन, रिश्ता तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा।